नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। लगाने वाले लोगों को नोटिस भेजा जा रहा था कि नहीं भेजा जा रहा था बीपीएससी की ओर से? आज वो अतुल प्रसाद कहाँ हैं? अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे, उस समय नोटिस भेज रहे थे। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अतुल प्रसाद को एक सेंटर का एक क्लासरूम का टोटल बच्चा पास कर गया। और आप अगर कोई सवाल खड़ा किया तो उस समय बहुत बुरा था। हुआ कार्रवाई हुआ, मेरा होली में वेतन बंद कर दिया गया। बुड़बक से को समझ में आवे तब ना, किसको समझाइएगा? सेंसवा रहेगा उसी को ना समझाइएगा। सेंसलेस सत्ता का भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा विभाग होगा या बिहार के 6 लाख ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है। इसको इस रूप में मत लीजिए कि ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। अगर ट्रेनिंग में भेजने की अगर मानसिकता इनकी सही होती, हम अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के पहले फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, उनमें एक्साइटमेंट पैदा करते हैं। यह टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड में बच्चों को पढ़ाने से पहले कहा जाता है कि आप कुछ न कुछ जाकर के इस प्रकार का एक्साइटमेंट पैदा करिए कि बच्चे आपकी तरफ मुखातिब हों, वो सीखने के लिए उनमें ललक पैदा हो जाए। जैसे कहा जाता है कि जाते जाते कुछ प्रश्न पूछिए, वो प्रश्न पूछने के बाद वो लोग एकाग्रचित होंगे, बच्चे तब आपकी ओर मुखातिब होंगे। तो टीचिंग मेथड जो है, ट्रेनिंग में क्या है, हमको सिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या हम एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? होली के दिन अगर किसी को, दिवाली के दिन किसी को आप ट्रेनिंग में भेज दीजिएगा तो क्या वह सीखने सिखाने की अवस्था में रहेगा? नहीं रह सकता है। तो ये मैं मानता हूं कि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि ये थर्मामीटर है, ये लिटमस टेस्ट है। किस चीज का? कि शिक्षक अब तक कितना गुलाम बने हैं। ये शिक्षकों को के गुलामी का लिटमस टेस्ट है यह, कि आप पर्व त्योहार में, क्या बिहार सरकार यह नहीं जानती है? क्या सरकार के राजनेता हो या पदाधिकारी हो, क्या वह नहीं जानते हैं कि आप रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खोल दीजिएगा तो बच्चे नहीं जाएंगे? क्या सरकार नहीं जानती है? इतना कॉमन सेंस नहीं है राजनेताओं और अधिकारियों को कि दीपावली के दिन और होली के दिन आप स्कूल खोल देंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे? है, वो लोग जानते हैं, अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। लेकिन यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार के शिक्षकों को गुलाम बनाया जा रहा है। मतलब गुलाम क्या होता है? वह अपना कुछ भी दर्द नहीं कह सकता है, उसको हुक्मरान जो आदेश दे वह उसको पालन करना है, तो उसी को गुलामी कहते हैं कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यह टेस्ट किया जा रहा है कि हम जब चाहें आपको आग में कूदने के लिए कहें कूद जाओ, कह दे पानी में डूबने के लिए डूब जाओ, आपको कह दिया जाए पर्व त्योहार नहीं मनाना है नहीं मनाओ, तुमको जो कह दिया जाए वह करो। तो ये क्या है? इसी को गुलामी कहते हैं। तो ये पर्व त्योहार के दिन ट्रेनिंग कॉलेजों में भेज करके यह गुलामी का लिटमस टेस्ट है कि कितना % अभी तक टीचर गुलाम बने। तो इस दिन जाएंगे कि नहीं शिक्षक जो भी ट्रेनिंग करने? अब ट्रेनिंग करने के लिए कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये चीज तय है कि कोई भी शिक्षक उस ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप उसको जबरदस्ती पकड़ के आप रख भी दीजिए तो मानसिक रूप से वह वहां नहीं जाएगा। उसका मन आर्लेकर साहब का बयान आया है, भागलपुर में बोल रहे थे पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा है कि बिहार के 23 लाख बच्चों का नाम काटा गया क्योंकि हमारे विभाग के हुक्मरान ने कहा तो ये आते हैं तो चौथे दिन नाम काट दीजिए, तो 23 लाख बच्चे का नाम काट दिया गया। और गवर्नर ने कहा है, महामहिम ने कहा कि यह बिहार के लिए शर्मनाक है, और जिस पर ये गर्वान्वित महसूस अपने को करते हैं उसको गवर्नर ने कहा कि यह शर्म का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। शिक्षक इतना उग्र थोड़े ही है कि आप जाए, वो अपराधी है कि आपको मार बैठेगा कोई। जब कोई भी पदाधिकारी शिक्षक का शोषण करेगा, गुंडागर्दी करेगा, वह लठैतीगिरी करेगा, पदाधिकारी के आड़ में वह अपने आप को डॉन सिद्ध करना चाहेगा, तो सभी शिक्षक आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। जो जमीर वाले शिक्षक हैं उसका प्रतिकार करेंगे। और वहां जो कुछ भी हुआ था वो ग्रामीणों ने उनको मारा पीटा था, उसमें बेल भी मिल गया ना, टीचर को जमानत भी मिल गई। तो ये उसमें देखे कि आरोप लगाया गया था, उसमें तो पदाधिकारी ने कहा कि चाकू से वार किया। स्कूल में टीचर चाकू लेके जाता है? इंजुरी रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं। तो गलत आरोप लगाकर शिक्षकों को बदनाम किया गया था। ये तो पदाधिकारी लोग तस्लील कर रहे हैं। और कितना बड़ा घोटाला हो रहा है बिहार के अंदर में, ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हो रहा है। और कहने पर आप कौन सुनने वाला है? देखिए बीपीएससी का आया ना, ये बीपीएससी का जो भी आया है, अब घोटाला जब पकड़ा जा रहा है तो इसके पहले जब ट्री 1 हुआ और ट्री 2 हुआ, उस समय जिन लोगों ने कहा कि बहाली में गड़बड़ी हुई है,
ये परीक्षा में धांधली हुई है तो आरोप लगाने वाले लोगों को नोटिस भेजा जा रहा था कि नहीं भेजा जा रहा था बीपीएससी की ओर से? आज वो अतुल प्रसाद कहाँ हैं? अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे, उस समय नोटिस भेज रहे थे। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अतुल प्रसाद को अभी टांग देता। आप उस समय में नोटिस भेज रहे थे इसीलिए ना कि आपके करतूत पर जो है कोई सवाल खड़ा कर रहा है। आज इतने सारे नौजवान, एक सेंटर का, एक क्लासरूम का टोटल बच्चा पास कर गया, और आप अगर कोई सवाल खड़ा किया तो उस समय बहुत बुरा था। ऐसे लोगों को फांसी पर टांग देना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ पर आप सच बोलिएगा, आपकी आवाज को दबाया जाएगा। ये जाएंगे और शिक्षक तो नहीं जाएंगे उसमें। अब जो शिक्षक होली है अपना घर परिवार के साथ होली मनाएगा कि वहां क्या करेगा जाकर के? पिछले बार दिवाली में जो बीपीएससी से चयनित होकर आया था, दिवाली में उसको जो है रख दिए थे ट्रेनिंग सेंटर में, क्या कर रहा था? डांस कर रहा था ना वहां पर। देखे ना, वही शिक्षक का काम वही ना है, जाके नाचेगा। सब वही काम करवाएंगे। ये शिक्षक को लुच्चा बनाना चाहते हैं लोग, लफंदर बनाना चाहते हैं। नहीं जाएंगे अब। क्या करेगा शिक्षक जाकर के? उसमें जाएगा शिक्षक तो वहां जाकर करेगा क्या? मानसिक रूप से क्या करेगा? वहां पर घर दिमाग बराबर रहेगा उसको होली खेलने के लिए, तो वहीं पर होली खेलेगा, क्या करेगा? अरे ये सब तमाशा है। इस तरीके से बिहार में सच की आवाज को झूठा बनाने के लिए गुंडागर्दी हो रही है। और ये प्रशासनिक जो जिस तरीके का तमाशा चल रहा है, ये देखिएगा कितने दिन आप दबाइएगा, रिवोल्ट होगा, देख लीजिएगा, जन विद्रोह होगा बिहार के अंदर में। चाहिए है कि समझ में आए तब ना। भारी बुड़बक सब है ये सब जो है ना, बिस्कोपरा से जो बैठल है भारी बुड़बक है। हमने दिया गुलदस्ता, तो गुलदस्ता का मतलब समझ में नहीं आ रहा है बुड़बक को, उसको लाठी समझ में आ रहा है। तो हमने कहा था कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की ये लाठी वितरण किया गया है, अच्छे पदाधिकारियों के लिए गुलदस्ता वितरण किया गया है। हम पर एफआईआर हुआ, कार्रवाई हुआ, मेरा होली में वेतन बंद कर दिया गया। बुड़बक को समझ में आवे तब ना। किसको समझाइएगा? अरे सेंसवा रहेगा उसी को ना समझाइएगा। सेंसलेस सब है, सेंसलेस सब है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने 75,000 विद्यालयों में लाठी और गुलदस्ते वितरण का कार्यक्रम किया था, और ये मेरा टारगेट था। तो अभी तो लोकसभा चुनाव आ गया, अधिसूचना जारी हो गया है, तो इसलिए अभी ये कार्यक्रम बंद हो गया है। और ये 6 लाख शिक्षकों के हाथ में लाठी रहेगा और गुलदस्ता रहेगा। इन लोग को सोटाना है, बढ़िया से इन लोग को भगाना है। शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा, और उसके लिए जो लड़ाई लड़नी है, एफआईआर करने से लोग डरता है। अभी तक तो हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई भाई। क्या कर रहे फाटक जी? क्या कर रहे भाई पाठक जी? अरेस्टिंग क्या नहीं करवाया भाई? एफआईआर करवा दिया, वेतन बंद करवा दिया, तुम अरेस्टिंग नहीं करवा रहे भाई? अरेस्टिंग करवाओ ना। हम तो खड़े हैं, विद्यालय जा रहे हैं, क्या करने के लिए तैयार है इनको नहीं पता है। ये आलाधिकारी सबको पता उता नहीं कि ये जो शिक्षक संगठन चलाने वाले लोग हैं कितने मजबूत लोग हैं, इनको अभी पता नहीं है। और सब चीज होगा, सरकार का भी होगा और जो आलाधिकारी जो करवाए उनका भी होगा। और 6 लाख लाठी का वितरण होना है बॉस, और 6 लाख गुलदस्ता का। भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा विभाग होगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।